झंझनाहट थी, भारीपन था, दर्द रहता था, कितने समय से सुन दर्द था? रहता था। 2 साल हो गए थे सर। 2 साल हो गए हाँ थे। ये जी। राइट हैंड पूरा सुन हो जाता था? हाँ जी। और रात के टाइम दर्द आपका ज्यादा बढ़ जाता हाँ, था? झंझनाहट हो जाती थी रात के टाइम। ऐसा भी होता था कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो हाँ जाती थी जी, किसके नींद बाद? नहीं आती थी मेरे को, मैं उठ के बैठ जाती थी पूरे। क्या हमने आपको कुछ इंजेक्शंस लगाए हैं, तो आप सेटिस्फाइड हैं? Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and laser surgeon, expert in limb lengthening, pain management and non-surgical management of musculoskeletal disorder. आज हमारे पास पेशेंट है मिसेस अन्नू, और इनसे जानते हैं कि इनको क्या क्या तकलीफें थी। कार्पल टनल सिंड्रोम के पेशेंट हैं। हमने जब इनका एनसीवी स्टडी कराया था तो वहाँ पे मॉडरेट कार्पल टनल सिंड्रोम आया था, और हमने इनको डीएससीबी इंजेक्शन लगाया था। और डीएससीबी इंजेक्शन की फर्स्ट सिटिंग के बाद क्या क्या इंप्रूवमेंट, कितनी इंप्रूवमेंट, किस लेवल तक इनको आ गई है वो हम जानेंगे। और उसके बाद फिर मैं डिस्कशन करूंगा कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में और किस तरीके से डीएससीबी इंजेक्शन को इस बीमारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मैम नाम बताइए और मेरा नाम अन्नू है। क्या क्या तकलीफें थी आपको बताइए। झंझनाहट आती थी मेरे हाथ में, कहाँ और पे, कौन से हाथ में, कौन राइट से? हैंड में झंझनाहट आती थी। और अब मतलब बिल्कुल भारीपन रहता था। सारी समस्याएं हाँ बताइए जी। पहले। झंझनाहट झंझनाहट थी, भारीपन था, दर्द रहता था, कितने समय से दर्द सुन था? रहता था। 2 साल हो गए थे 2 सर। साल हो गए हाँ थे। ये जी। राइट हैंड पूरा सुन हो जाता था? हाँ जी। और रात के टाइम दर्द आपका ज्यादा बढ़ जाता हाँ, था? झंझनाहट हो जाती थी रात के टाइम। ऐसा भी होता था कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो हाँ जाती थी जी, किसके नींद बाद? नहीं आती थी मेरे को, मैं उठ के बैठ जाती थी पूरे हाथ को, रात को ऐसे जैसे दाबती थी इसको। मतलब ऐसा लगता था कि हाथ हाँ को जी, दबाऊं, हाँ कुछ दबाऊं रस्सी कुछ ऐसे। बांध हाँ दूं, जी। चुन्नी बांध हाँ दूं, ऐसा जी, लगता था? हाँ लगता था सर। हाथ को झटकाऊं, ऐसा हाँ लगता था? लगता था सर। ऐसा लगता था हाथ में चींटी सी चलती जा हाँ रही हो? जी सर। ओके, तो उस आपने कहीं दिखाया भी था पहले, ट्रीटमेंट लेने थे? सर हाँ, एक बार दिखाया था मैंने हरी मंदिर में, उसके बाद मैंने दवाई नहीं ली थी सर दवाई उसके। नहीं हाँ थी, अच्छा। जी। तो अभी हमने आपको जब टेस्ट कराया तो मैंने बताया कि आप एक नस के अंदर दबाव है, उसके बाद हमने आपको कुछ इंजेक्शंस लगाए हैं। हाँ कहाँ जी। कहाँ पे लगाया आपको इंजेक्शन? सर नसों में लगे हैं, हाथ के राइट हैंड में। और कितनी बार लगा दिए? सर 2 बार, अब दूसरी बार लगेंगे दूसरी सर। बार हाँ चेकिंग है, तो जी। कितना सुधार आ चुका है? सर काफ़ी आया है। मतलब आपकी झंझनाहट, सुनपन, हाँ भारीपन में जी। कितना इंप्रूवमेंट आ गया? 100 में से कितना परसेंट? सर 70-80% आ गया सत्तर है। अस्सी हाँ परसेंट जी। नींद आ रही है आपको? हाँ जी, नींद आ रही अब है। ऐसा नहीं लगता कि हाथ बांधना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं नहीं हो सर, रहा? ऐसा नहीं नहीं, लग रहा नहीं बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं सर। तो आप सेटिस्फाइड हैं पूरा कि हाँ हाँ जी। मेरे को दर्द कम हो गया? हाँ जी और मैंने सर। बताया कि आगे मैं आपको फिजियो एक्सरसाइजेज हमने हाँ जी। बताई वो कंटिन्यू हाँ करेंगे। जी, ठीक है सर। तो सुनपन खत्म हो गया, हाँ, बिल्कुल भारीपन खत्म खत्म है हो सर, गया, बिल्कुल दर्द खत्म है। खत्म हो गया, खत्म है सर। और रात में नींद भी आ रही है? हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, इनको बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो है कार्पल टनल सिंड्रोम की। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से बताया कि किस तरीके से उनको सिम्टम्स है। झंझनाहट है, सुनपन है, भारीपन है, रात में तकलीफें बहुत ज्यादा होती है। अब मरीज ये कहता है सर दिन में तो बिल्कुल फिट रहता हूँ, रात के अंदर तकलीफ क्यों जाती है? ऐसा थोड़ा नस रात में दब जाती है, ऐसा नहीं होता। दिन भर हमारा काम करते समय हमारा माइंड पूरा काम में लगा हुआ है, और क्योंकि हाउस वाइफ है, काम कर रहे हैं सारा दिन, नॉर्मल इंसान भी काम करे जा रहा है, इसलिए उसका माइंड उधर जा ही नहीं रहा। अगर आप दिन में भी रेस्ट करते हो 2-3 घंटे तो उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम फील होने लग जाएगी। रात में क्योंकि हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, सो रहे हैं, तो उस समय हमें महसूस होने लगता है, हमारा ब्रेन इस चीज को और ज्यादा हमारे सामने प्रेजेंट करने लगता है। इसलिए पेशेंट की स्पेशली कंप्लेन रहेगी, नाइट पेन रहता है, हाथ झंझनाहट, ऐसे झटकाना पड़ता है, ऐसे लगता है मेरा हाथ में कुछ चीटी सी चलती चली गई हो। पेशेंट आते कहते हैं चुन्नी से बांधना पड़ता है, हाथ को दबाना पड़ता है, तब जाकर रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये टिपिकली सिम्टम्स, अगर ऐसा कोई भी आपको हो रहा है या आपको ग्रिपिंग में प्रॉब्लम आ रही है, हाथ चीजें सबाने उठाने में दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो। कार्पल टनल सिंड्रोम में हमारी मीडियन नर्व हमारी हथेली के अंदर कंप्रेस हो जाती है। उसके पहले मैं वीडियो बता चुका हूँ, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसके अंदर एक ट्रॉमा भी होता है, डायबिटीज में भी हो सकते हैं, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर भी होता है, प्रेगनेंसी के टाइम भी बहुत कॉमन है, रोमेटोइड अर्थराइटिस के अंदर भी बहुत कॉमन है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर इसका हो सकता है ये। और इसके लिए बेसिकली डायग्नोसिस में हम एनसीवी स्टडी करा के देखते हैं, जिसमें हमें पता चलता है किस ग्रेड तक पेशेंट को है। इसकी ग्रेडिंग होती है, और ज्यादातर केसेस के अंदर अगर शुरुआत में पेशेंट आता है तो बिना किसी सर्जरी के पेशेंट कंप्लीट तरीके से ठीक हो सकता है। और अगर रिक्वायरमेंट होती है लेट स्टेज में, तो उसकी डिकम्प्रेशन सर्जरी होती है, वो भी बहुत ही फ्रूटफुल और फायदेमंद होती है पेशेंट को, और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट उस सर्जरी के भी आते हैं। इन पेशेंट में मॉडरेट कंप्रेशन था, यानी कि ऑलमोस्ट 40-50% कंप्रेशन बोलेंगे हमने। वी हैव गॉन फॉर डीएससीबी अल्फा 1 एंड अल्फा 2, और एक ही इंजेक्शन के बाद इनको जो 2 साल से तकलीफ चल रही थी उसमें 70 से 80% रिलीफ हो चुका है। पेन चला गया है, झंझनाहट चली गई, सुनपन चला गया, और सबसे अच्छी बात है कि रात में नींद अब डिस्टर्ब नहीं हो रही, क्योंकि इनको सुबह भी तो काम करना है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ डीएससीबी इंजेक्शंस। डीएससीबी इंजेक्शन ना केवल सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर,
लंबर डिस्क प्रॉब्लम, शैटिका के प्रॉब्लम्स में काम आता है। इसको कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर भी दिया जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम में ये नर्व की इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है परमानेंटली। इसके साथ में पेशेंट को मेडिकेशन, फिजियो, रिहैबिलिटेशन देके कार्पल टनल सिंड्रोम के पेशेंट भी बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के कंप्लीट तरीके से ठीक हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको आपके जानने वाले, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। और आगे भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।